हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हो रही है रोने से। और क्यों रो रही हूँ? क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते इस वजह से। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे हो रहा सुबह का टाइम, हम बना रहे थे चूल्हे पे खाना। तो यहाँ पे हमारे चावल जो है वो पक गए थे और फिर मैंने चावल को जो है उतार दिया था। और कुकर में ही चावल हम रख देते हैं, चूल्हे में भी, क्योंकि इसमें जल्दी दाल हो या चावल जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी जो है करने लगी थी। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी हमने सारा कुछ कट कर लिया था, प्याज व्याज कट किया था, इसी वजह से थोड़ा आँख में लग रही थी वो। और फिर इसके बाद मैं कढ़ाई लेके यहाँ पे उसमें मिट्टी लगाने चली गई थी, क्योंकि अगर चूल्हे में आप मिट्टी ना लगाओ तो ये बर्तन जल जाते हैं, फिर साफ़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप लोग कुकर में भी देख रहे होंगे कि मैंने मिट्टी का लेप जो लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं कढ़ाई में भी लगा रही हूँ। फिर धुलने में सहायता होती है, बर्तन भी नहीं जलते हैं। और चूल्हे में टाइम तो बहुत लगता है खाना बनाने में, उसको बुझ जाना फिर जलाना, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना जो है चूल्हे का लगता है। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा था, कड़ाकेदार सर्दी पड़ने लगी है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है इस समय। और फिर यहाँ पे आग भी सेकते जाते हैं और खाना भी बनाते जाते हैं, तो सर्दी कम लगती है। आप लोग सोच रहे हो कि दिसंबर का महीना स्वेटर क्यों नहीं पहना है? तो मैं नहाने के बाद स्वेटर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि चूल्हे के सामने बैठ जाना तो फिर ठंडी नहीं लगती है। तो वहीं पे मैं यहाँ पे मिट्टी का लेप जो है कढ़ाई में लगा ली थी। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को यहाँ पे रख दिया है। अगर मैं ज़मीन पे रखूँगी तो वो छूट जाएगा। उसके बाद जो है ये लेप सूख गया था। अगर चूल्हे में रख दो तो आज सूख ही जाता है। यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई रख दी। अब कढ़ाई को होने देते हैं गरम। और यहाँ पे हमने आलू को जो है बॉयल कर लिया था कुकर में। उसके बाद फिर उसी कुकर में चावल बना लिया था। और ये है घर का पीसा हुआ मसाला, जो कि सिलवट्टे में पीसा गया है। यहाँ पे प्याज हमने कट कर लिया है और ये चावल हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गैस में ही चावल खिले खिले बनते हैं, कुकर में और चूल्हे में भी बनते हैं। मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। फिर तेल डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर तक गर्म होने देते हैं। और आज हम बना रहे हैं थोड़ी रसेदार सब्जी, अनोखी सी सब्जी बना रहे हैं आलू बॉयल करके। यहाँ पे मैंने जीरा, हींग, मेथी ले रखा है। प्याज भी मैंने कट कर रखा है। हरी मिर्च मैंने नहीं डाला, क्योंकि लाल मिर्च मैंने मसाले में पीसा है, इस वजह से मैंने उसे नहीं डाला है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सारा जो हींग और मेथी, जीरा मैंने ले रखा है, वो सारा कुछ डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं मम्मी जी से बात कर रही थी, क्योंकि वो मेरे से कुछ पूछ रही थी बुक वुक के बारे में। और यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद डाल दिया था, क्योंकि तेल मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। चूल्हे में खाने बनाने का अलग ही आनंद है। वैसे तो मुझ गरीब का वीडियो कोई देखता नहीं है, बट फिर भी मैं मेहनत करती हूँ। एक न एक दिन ज़रूर आप लोग देखेंगे। फिर मम्मी जी को बुक मिल गई थी और फिर वो लेके चली गई थी देने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे पोलियो जो है पिलाने वाले आते हैं ना बच्चों को, उनको ये बुक दिखाना पड़ता है, बच्चे वाली। और यहाँ पे है, फिर मैंने प्याज भी डाल दिया था। फिर मैं इसे अच्छे तरीके से चला देती हूँ। और सर्दियों का समय है, आप लोग कौन कौन चूल्हे में खाना बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सर्दियाँ शुरू होते ही मैं चूल्हे में बनाने लगती हूँ। अब देखिए कब गैस में बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाला भी डाल दिया था। मसाला डालने के बाद मैं उसे अच्छे तरीके से चला देती हूँ और पकने देती हूँ। यहाँ पे यूवी है, अगर आप सभी को यूवी की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर मारिएगा, क्योंकि वो जहाँ भी रहती है उसकी आवाज़ बंद नहीं रहती है। मैं आखिर कहाँ जाऊँ वीडियो को एडिट करने के लिए, और काफ़ी लेट मेरा वीडियो आ रहा है। 5 से 6 दिन हो गए हैं। क्या करूँ, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है, तो मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने का, और इसी तरह काम में लगे रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था सब्ज़ी में, टमाटर भी डाल दिया था। आधे टमाटर मैंने अभी डाला था, आधे टमाटर मैं बाद में डालूंगी। उसके बाद मैं आलू भी डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देती हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखना। और आज मैं बताऊँगी कि आखिर हम लोग खाना बाहर क्यों भेजते हैं। इतना सारा खाना हमें बनाना पड़ता है, चाहे वो रोटी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे पराठे हो। तो हमारी मम्मी जी हमारा हेल्प करवा देती हैं बनाने में। और अगर घर का ही खाना बनाना पड़ता हो तो हम खुद ही नहीं मम्मी जी से हेल्प करवाते हैं। बट अगर बाहर भेजना पड़ता है तो थोड़ा बड़ा जल्दी तो रहती है, तो इस वजह से वो करवा देती हैं हमारा हेल्प। और यहाँ पे लगा लिया, सारा सिंदूर लगा लिया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ही अच्छे से पकने देती हूँ, ताकि पानी पक जाए। बाकी आलू तो बॉयल है ऑलरेडी, उसको क्या पकाना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी हुई थी। और देखिए आप लोग को तो कमरे में कम ही दिखाई दे रही होगी सब्ज़ी, बट हम लोग बहुत सारी सब्ज़ी बनाए थे। और उसके बाद जो है मैं वही आपको दिखा रही थी, बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी ऐसे लग रही है ना। मुझे इस तरीके की सब्ज़ी चावल के साथ में बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी जी को भी बहुत पसंद है इस तरीके की सब्ज़ी। नए न्यू आलू की सब्ज़ी है। अगर पानी वाली बनाओ। अच्छा, लिपस्टिक लगा रहे हो?
यहाँ पे यूवी है, सिंदूर की डिब्बी लिए है तो उसी का लगाए पड़े। यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए। चूल्हे में भी बहुत अच्छे चावल बनते हैं। कुकर में रखो तो, भगोने में रखो तो मेरे से नहीं बन पाते हैं, गीले उले हो जाते हैं, जल भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल भी बन गए। मैं इसे बंद कर देती हूँ वरना फिर ये ठंडे हो जाएंगे। बस आपको दिखाने के लिए मैंने खोला हुआ था यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि फिर हम लोग को तो बाद में बची ही नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है फिर मैं आटा लगाने के लिए बैठ गई थी, रोटी बनाने के लिए। यहाँ रोटी बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे जो है पानी मेरे लोटे का ख़त्म हो गया था, तो मैंने मम्मी जी से बोला था थोड़ा पानी मुझे दे दो, क्योंकि वो पानी जो है फेंकने जा रही थी और उसके बाद दूसरा पानी भरने के लिए जा रही थी। फिर यहाँ पे आटा वाटा हमारे लग गया था, सब्जी हमारी बन गई थी। बस अब हमें इसे उतार देना है और ये ठंडी हो जाएगी। देखिए मैंने कितना सारा आटा लगाया, इतने हमारे घर में लोग नहीं जितना लगाना पड़ता है। तो आप लोग को तो पता है हम लोग किसान आदमी हैं और किसानों का काम खेत का होता ही है। तो सारे लोग खेत चले जाते हैं सुबह से, और वहाँ पे कुछ काम करने वाले लोग भी रहते हैं, तो उन लोग को भी खाना देना पड़ता है। इसीलिए फिर यहाँ पे मम्मी जी आ गई थी मेरे हेल्प कराने के लिए। मम्मी जी रोटी जो है सेक रही थी और मैं फटाफट से बेलती जा रही थी रोटी। उसके बाद फिर हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। वो कप लेके आओ वहाँ से, फिर पानी पिलाऊंगी। और यहाँ पे हमारा खाना जो है पैक हो गया 3 डिब्बे में। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि टिफ़िन हमारे पास है, बट इतने लोगों को 7 से 8 लोग को खाना भेजना पड़ता है तो टिफ़िन में नहीं आता है। 1-2 टिफ़िन हो तो इसलिए हम डिब्बे में ही भर देते हैं। यहाँ पे सब्जी है, देख सकते हैं आप लोग, और उस डिब्बे में पूरा डिब्बा रोटी है, चावल है, कटोरी में नमक है, मिर्च है, और एक एक कटोरी भी रख दिया जिससे वो कटोरी में डाल डाल के खा लेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आज आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।